morning everyone, welcome to our YouTube channel and in this video we will discuss about Indian polity. So देखिए इंडियन पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके और हम एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं इसको. और आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बोरो किए हैं बेसिकली. ठीक है, बोरोड फीचर्स. बोरोड फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जो हमने अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं. इनके बारे में हम देखते हैं. चलिए देखिए, सबसे पहला जो कंट्री है हमारा वो आ जाएगा हमारे पास यूके. यूके यानी इंग्लैंड, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को. यूनाइटेड किंगडम. और यूनाइटेड किंगडम से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं इनके बारे में देखते हैं. चलिए सबसे पहला जो फीचर है वो आ जाएगा हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम. सेकंड फीचर आ जाएगा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर. ओके. थर्ड आ जाएगा हमारे पास कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट सिस्टम आप सभी जानते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी कैबिनेट भी होगी. तो यहीं से हमने तीनों चीज़ें ली हैं अभी तक. ठीक है. फोर्थ आ जाएगा हमारे पास देखिए बाईकैमरलिज्म, यानी दो हाउस हमारे यहाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा. ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से. ओके. इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं हमने जो यूनाइटेड किंगडम से लिया है वो है नॉमिनल हेड. देखिए नॉमिनल हेड के तौर पर हमारे इंडिया में कौन है भाई? नॉमिनल हेड के तौर पर हमारे यहाँ पर है प्रेसिडेंट. कौन है भाई? प्रेसिडेंट. तो ये कुछ बातें हैं जो हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो की है. ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिखे हैं. इज दैट क्लियर? इसके बाद जो हमारी अगली कंट्री है जिससे हमने बोरो किया है वो है यूएसए. ओके, यूएस या यूएसए. इससे हमने क्या क्या बोरो किया? देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आएगा यहाँ पर दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके. इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट जो हमने यहाँ से लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे हैं. तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से. थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स वगैरह है वो भी हमने कहाँ से ली हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट की पावर भी हमने ली है यूएसए से. इज दैट क्लियर? यूएसए से हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वगैरह को लिया है. फोर्थ देखिए जुडिशियल रिव्यू. बिकॉज जुडिशरी का जितना भी पॉइंट है, जितने भी फीचर्स है वो हमने यूएसए से लिए हैं, इसलिए जुडिशियल रिव्यू उनमें से एक है. ओके. जुडिशियल रिव्यू उनमें से एक है और ये फीचर भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से. तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, कुछ और पॉइंट्स भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं. अब इनसे जुड़े हुए कुछ माइनर पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहले बाकी कंट्रीज को भी देख लेते हैं. देखिए अगला जो कंट्री है जिससे हमने फीचर लिया है वो है फ्रांस. ओके. फ्रांस से आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा है, वहाँ से हमने कुछ आइडियल्स लिए हैं जो हमारे इंडिया की रिवॉल्यूशन में भी काम आए थे और बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमने उनको यूज़ किया है. सो देखिए इससे हमने लिया है आइडियल ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ओके, एंड इक्वेलिटी. ये तीन आइडियल हमने यहाँ से लिए हैं. कहाँ से भाई? फ्रांस से. फ्रांस से हमने तीन आइडियल लिए हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वेलिटी. ओके. अगला देश देखिए, अगला देश जो है हमारे पास वो है ऑस्ट्रेलिया. ओके. ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखते हैं हमने कौन कौन से फीचर्स बोरो किए हैं ऑस्ट्रेलिया से. एक तो सिंपल है बिल्कुल, कंकरेंट लिस्ट. आप जानते हैं तीन लिस्ट होती है हमारे यहाँ पर. ओके. तो कंकरेंट लिस्ट हमने यहाँ से लिया है. देखिए बिल्कुल सिंपल. कहाँ से भाई? ऑस्ट्रेलिया से. तीन लिस्ट होती है हमारे पास. तीन लिस्ट के अंदर देखिए हमारे पास होता है यूनियन, स्टेट एंड लास्ट इज कंकरेंट.
तो ये जो करंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से इसको बोरो किया है। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए सेंटर स्टेट हमारे यहाँ पर रिलेशन है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ओके, तो सेंटर स्टेट के जितना भी रिलेशन से रिलेटेड, वो चाहे फिजिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो रिलेशन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से वो फीचर बोरो किया है। देखिए वो चीज़ें बनाई हमने हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन वो जो एक टॉपिक होता है जैसे जुडिशियल रिव्यू, तो हमने यूएसए से जुडिशियल रिव्यू जस्ट एक ये वर्ड है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, कि भाई किसी भी चीज़ को रिव्यू करना जो जुडिशरी के अधिकार में हो, लेकिन इसको हमने बनाया हमारे तरीके से है जो इंडिया पर अच्छे से लागू हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ टर्म्स होती है, जैसे देखिए इक्वालिटी, इक्वालिटी पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वर्ड को चेंज करके लिखें, तो हमने इक्वालिटी लिया है, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग इक्वालिटी को यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया पर अप्लाई होता है, ठीक है। अगला देश देखते हैं जहाँ से हमने फीचर्स लिए हैं। अगला देश हो जाएगा देखिए यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन आज के टाइम का रशिया है हमारा। तो यहाँ से देखिए हमने कौन से फीचर लिए हैं, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कुछ हमारी, जैसे हमारे राइट्स होते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है। सेकंड देखिए इसके अंदर हमने 5 ईयर प्लान, देखिए इंडिया में 5 ईयर प्लान को फॉलो किया जाता है, ये यूएसएसआर ने स्टार्ट किया था इसको। एंड थर्ड फीचर इज देखिए इसके अंदर 5 ईयर प्लान में ही यही हो गया, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए हैं, ठीक है। अगला देश देखिए कौन सा है, अगला देश है देखिए जर्मनी। जर्मनी से आप जानते हैं इमरजेंसी पावर या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से, बिकॉज देखिए इमरजेंसी ऐसा देश है जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में इसका रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बार इमरजेंसी को यूज़ किया जाता था। हिटलर ने भी काफ़ी बार अपना एनार्की लगाने के लिए इमरजेंसी का यूज़ किया था, लेकिन हम उस प्रकार से इमरजेंसी नहीं लगाते हैं। हम इंडिया के अकॉर्डिंग इसको इमरजेंसी हमने इसको रिलेट किया है, सो दैट वो इंडिया के प्रॉपर एक वातावरण से, ठीक है, वातावरण में ढल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तानाशाही यहाँ पर कर रहे हैं इमरजेंसी से, नो, ये सिर्फ इमरजेंसी तभी है इन केस ऑफ वॉर या आउटसाइड एक्सटर्नल सम वॉर टाइप कन्फ्लिक्ट इज देयर, ओके। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट की, और फाइनेंशियल, 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे पास, फाइनेंशियल भी आ जाती है उसमें। उसके बाद देखते हैं अगला देश जहाँ से हमने अगला फीचर लिया है, वो है देखिए जापान। जापान से देखिए हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि भाई कोई भी प्रोसीजर है जो कानून से कैसे एस्टेब्लिश हो, ठीक है, सिंपल। इसके बाद देखिए अगला जो देश है, अगला देश हमारे पास आ जाएगा कनाडा। कनाडा से हमने लिया है देखिए रेजिड्यूरी पावर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है। रेजिड्यूरी पावर्स वो पावर होती हैं जो हमारी देखिए 3 लिस्ट होती है, इनमें से अगर कोई टॉपिक मिस हो जाए तो उनको हम रेजिड्यूरी पावर्स में डाल देते हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि इसको यूनियन को देना है या स्टेट को, ठीक है, तो उसको हम रेजिड्यूरी पावर्स में इंडल्ज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, एक हमारे कुछ देश और रह गए, जैसे हमारा है साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका से हमने कौन सा फीचर लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने फीचर लिया देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप सभी जानते हैं, अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ही फीचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। इसके बाद हमारा एक देश और बच जाता है, दैट इज आयरलैंड। तो देखिए आयरलैंड से हमने कौन सा फीचर लिया है, आयरलैंड से देखिए हमने फीचर लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, ऐसे डीपीएसपी इंपॉर्टेंट होते हैं। डीपीएसपी बेसिकली होते क्या है, देखिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के लिए। नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जो हमारा स्टेट है, ठीक है, स्टेट यानी हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे, तो स्टेट अगर अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने जा रहा है तो उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, तो उसको हम डीपीएसपी में डालते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए ये थे मेजर पॉइंट्स, जिनमें से देखिए
जापान, कनाडा, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी। यहाँ से हमने लगभग एक एक ही पॉइंट लिया है, ठीक है। कनाडा से एक पॉइंट और लिया है हमने, देखिए दैट इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम यहाँ पर एक और आ जाएगा। कुछ पॉइंट जो मिस रह गए, इसके अंदर रह गए थे, उनको हम नोट कर लेते हैं। अब फेडरल सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है भाई? कनाडा से, ठीक है। बाकी सबसे एक एक पॉइंट हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं यूके, यूएसए एंड फ्रांस से। तो देखिए यूके से अगर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट में पीएम है, कैबिनेट सिस्टम है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, तो इसलिए बाइकैमरलिज्म हो गया। और एक नॉमिनल हेड इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट। ये बातें आप जानते हैं, ठीक है। अब कुछ माइनर पॉइंट जो रह गए इसके अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पर जो लोअर हाउस होगा, लोअर हाउस यानी लोकसभा, तो उसको हमने मोर पावरफुल बनाया है। क्यों बनाया? बिकॉज वहाँ पर लोगों ने सीधा अपॉइंट किया है अपने एमपीज को, ठीक है। और आप सभी जानते हैं डेमोक्रेसी में किसका हक होता है? लोगों का, ठीक है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इनके अंदर की डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर हाउस को ज़्यादा पावरफुल हमने बना दिया है, ओके। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर हो गया, हमारा कैबिनेट सिस्टम है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमने यूके से लिया है वो है सिंगल सिटीजनशिप, कि भाई पूरी इंडिया में हमारा एक ही सिटीजनशिप चलता है। अगर हम किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो हम इंडिया के नागरिक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अलग से स्टेट का सिटीजनशिप बनवाना पड़े फिर इंडिया का अलग से सिटीजनशिप लेना पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पर। जैसे यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है, तो हमने ये पॉइंट यूके से लिया है। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर हो गया सिटीजनशिप का। उसके बाद हमारे पास स्पीकर की पावर। स्पीकर आप सभी जानते हैं किस में होता है? लोकसभा में। और चेयरमैन किस में होता है भाई? राज्यसभा में, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीकर लोकसभा में बैठता है या राज्यसभा में, तो लोकसभा इसका आंसर आ जाएगा। स्पीकर यहाँ पर बाइकैमरलिज्म में लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है नॉमिनल हेड का हमारा हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो ये कैबिनेट सिस्टम है, तो इससे एक पॉइंट आया कि भी जो मिनिस्टर होंगे, जितने भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा। यानी वैसे तो लोअर हाउस लिखा जाएगा, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे हम? लोकसभा। इज दैट क्लियर? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा लोकसभा। तो ये कुछ इनसे जुड़े हुए पॉइंट्स थे जो हमने यूके से ही लिए हैं। यूएसए से देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू है। और इसके साथ साथ देखिए हमारे यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पोस्ट जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वो भी कहाँ से ली है भाई? यूएसए से। इज दैट क्लियर? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी कहाँ से ली है हमने? यूएसए से इसको लिया है। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रोविजन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का जो प्रोविजन है हमारा, कि भी स्टेट्स हमारी जो ये होती हैं इनका प्रोविजंस, ठीक है। ये कहाँ से लिया है? ये पॉइंट भी हमने यूएसए से। बिकॉज यहाँ पर भी ऐसा ही है, देखिए प्रेम्बल हमारा जो है वो हमने यूएसए से ही एक आइडिया लिया है कि देखिए हम भी प्रेम्बल बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस प्रकार से। इसके बाद देखिए फ्रांस में सेम यही रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक पॉइंट और लिया है फ्रांस से, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड होगा इंडिया के अंदर वो किसके द्वारा चूज होगा? पीपल के द्वारा, ठीक है, लोगों के द्वारा ये चूज होगा। रिपब्लिक का यहाँ पर ये मीनिंग है। फ्रांस से यही लिया हमने पॉइंट। और सेकंड ये लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी हमारे साथ हो ही गया, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है एक पॉइंट और, दैट इज लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। ओके, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, कि भी प्रेम्बल की कौन सी लैंग्वेज होगी, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। सो देखिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने बोरो किए हैं अदर कंट्रीज से, यानी बोरोड फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसी के साथ देखिए आप इनको मेन नोट डाउन कर लीजिए, आप इनको प्रॉपरली याद कर लीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिल्कुल सिंपल है। देखिए यूनाइटेड किंगडम हमारे यहाँ पर राज करता था, ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो उनसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ले लिया तो पार्लियामेंट में क्या होता है? देखिए पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, बाइकैमरलिज्म हो गया। यूएसए के अंदर देखिए फंडामेंटल राइट्स पुराना कंसेप्ट है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जुडिशरी, बिकॉज राइट्स प्रोवाइड करने का अधिकार जुडिशरी को है, कॉन्स्टिट्यूशन को है, जुडिशरी उसकी देखभाल करती है। तो जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है जुडिशरी के अंदर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगला देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से एक ही पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संविधान को कैसे अमेंड किया जाए। उसके बाद देखिए फ्रांस। फ्रांस के आप जानते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी।
प्लस रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक देश है। आयरलैंड से डीपीएसपी स्टेट्स के लिए बात है तो आयरलैंड देश आ जाएगा। नेक्स्ट इज कनाडा। कनाडा से देखिए हमने रेजिड्यूरी पावर्स को लिया है, इज दैट क्लियर, प्लस फेडरल सिस्टम, बिकॉज फेडरल सिस्टम क्या है, जिसमें सेंटर स्टेट का रिलेशन हो आपस में, ओके। तो कनाडा में रेजिड्यूरी पावर अगर है तो इसका मतलब रिलेशन होगा डेफिनेटली, और फेडरल सिस्टम भी हमने वहाँ से लिया है। आगे जापान। जापान से देखिए कानून आप जानते हैं कितना सख्त है जापान में, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला देश है जर्मनी। जर्मनी में आप पता है कि इमरजेंसी बहुत पहले से यूज़ की जा रही थी, तो इमरजेंसी के प्रोविजंस का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से। उसके बाद यूएसएसआर, रशिया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी से बना हुआ था, ठीक है, ये कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, तो इसलिए स्टेट ओन सब कुछ पब्लिक होता था, प्राइवेट नहीं था यहाँ पर। तो इसलिए देखिए 5 ईयर प्लान बनाते थे, फंडामेंटल ड्यूटी होती थी हर एक सिटीजन की कि देश के प्रति आपकी ये ड्यूटीज़ है, ओके। एंड लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए कंकरेंट लिस्ट आ जाएगा हमारे पास, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल आ जाएगी, प्लस सेंटर स्टेट रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज सेंटर स्टेट का रिलेशन है तो कंकरेंट लिस्ट की बात वहाँ पर जरूर होगी। तो ये थे हमारे कुछ बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, बिकॉज इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है एनडीए में। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।